हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल देव सर के आईटी ऑनलाइन पर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक टास्क जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस और सिंबल्स को लेकर के था। मैं कंटिन्यूअसली आपको डेली प्रैक्टिकल्स में एक एक टास्क समझा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वर्ड 2019 का जो प्लेलिस्ट है उसको देखो। सीक्वेंस में जब आप सारी वीडियोस को देखोगे तब आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि हमें ये वर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कैसा यूज करना है। और अगर आप बीच में से सिर्फ एक वीडियो देखकर स्किप कर दोगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कंटिन्यूअसली मैं डेली वीडियो अपडेट कर रहा हूं इसके अंदर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट को देखेंगे। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि मैं जो टास्क यहाँ बता रहा हूँ वो किस तरह से हमारे डेली लाइफ में डॉक्यूमेंट्री के अंदर यूज होते हैं। तो आज का हमारा टास्क होने वाला है 2 या 3 टास्क मैं आज कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज चेंज केस फीचर्स। ठीक है, और दूसरा मैं कोशिश करूंगा बताऊंगा कि यूज टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो ये 2 टास्क हम पहले कवर करते हैं और वीडियो अगर ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम तीसरे टास्क की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको चेंज केस फीचर क्या होता है। आइए वर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले आप वर्ड को अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लेंगे। अब यहां पर हम बात करें टेक्स्ट के ऊपर जो केस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहां कुछ लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप समझ जाइए केसेस कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा हुआ है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस केस, क्योंकि मेरे को वैसे ही लिखना पड़ रहा है जिस तरह का वो होता है। ठीक है, तो मैंने यहां जो सेंटेंस केस अभी लिखा हुआ है आप इस पर गौर करें। जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर बनाया है वो कैपिटल है और उसके बाद बाकी सब कैसा लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं लोअर केस। तो लोअर केस पे आप यहां नोटिस करिए, चाहे वो फर्स्ट लेटर हो, चाहे मिडिल लेटर हो, चाहे लास्ट लेटर हो, मैंने कहीं पर भी कैपिटल नहीं बनाया है। ये लोअर केस होता है। ठीक है, तीसरा मैं यहां पर लिखने वाला हूं अपर केस। अपर केस क्या होता है दोस्तों, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटलाइज हो जाते हैं, वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम अपर केस को यूज कर रहे हैं तब। एक आएगा आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी इसमें क्या होने वाला है, जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल आएगा। जैसे इसमें कैपिटलाइज में सी, ईच में ई और वर्ड में डब्ल्यू। ठीक है, अब आने वाला है टॉगल। टॉगल का काम क्या रहता है, मान लीजिए कीबोर्ड से आप टाइपिंग कर रहे हो, कैप्स लॉक ऑन रह गया और आपने फर्स्ट लेटर को जो है शिफ्ट के साथ बनाया तो वो हो गया स्मॉल और बाद बाकी लेटर हो गए कैपिटल। तो टॉगल, टॉगल का मतलब होता है जो लेटर स्मॉल होना चाहिए था वो कैपिटल हो गया है और जो कैपिटल होना चाहिए था वो स्मॉल हो गया है। तो आप इसे स्विच कर सकते हो, मीन्स अगेन आप कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास 5 केसेस होते हैं और यही हमारा आज का टास्क है कि कैसे हम इन 5 केसेस का यूज करेंगे। तो मैं आपको ये चीज समझाने के लिए कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं वो आपको मिलेगा होम टैब के अंदर फॉन्ट नाम के ग्रुप में। ठीक है, आप होम टैब में जाएंगे और फॉन्ट नाम के ग्रुप में जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा कैपिटल और स्मॉल ए दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यही हमारा फीचर है चेंज केस। यहां पर 5 केसेस मिलते हैं जो अभी मैंने आपको टाइप करके दिखाए, जिसमें पहला था सेंटेंस केस, दूसरा था लोअर केस, तीसरा था अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड पांचवा था टॉगल केस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास 5 पैराग्राफ्स यहां पर दे रखे हुए हैं, हम इस पर इसको अप्लाई करके देखेंगे। बट नोटिस करिए ये ऑलरेडी एक सेंटेंस केस में ही लिखा हुआ है, बट इस सेंटेंस के अंदर यहां पे ऑनलाइन में ओ कैपिटल है। अगर मैं इसके ऊपर सेंटेंस केस को अप्लाई करूंगा तो ये अल्फाबेट यानी ये कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं अप्लाई करता हूं इसके ऊपर सेंटेंस केस। सेंटेंस केस अप्लाई करने पर मैंने देखा कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मैंने पहले इसको लोअर केस किया, सारे छोटे हो चुके हैं, और सेंटेंस केस अप्लाई किया तो सेंटेंस केस ने क्या किया, सिर्फ अब फर्स्ट कैरेक्टर को ही कैपिटल किया है, उसने इस ऑनलाइन वाले ओ को बिल्कुल भी टच नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम सेकंड वाले जो पैराग्राफ है उसको हम सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं दूसरा केस अप्लाई करते हैं लोअर केस। जब मैं लोअर केस अप्लाई करूंगा तो होने वाला क्या है, जो यहाँ फर्स्ट लेटर टी दे रखा हुआ है स्मॉल हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू दे रखा हुआ है वो भी स्मॉल हो जाएगा, फॉर में एफ दे रखा हुआ है वो भी स्मॉल हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी कैपिटल लेटर्स इसको मिलने वाले हैं ये इसको स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा। ये होता है लोअर केस।
अब बात करते हैं अपर केस। तो जो भी मैंने यहाँ टाइप कर रखा हुआ है मैं उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो अपर केस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का हमारा जो यूज़ है वो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने का होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ नोटिस करिए मोस्टली यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी आप लिख रहे हैं किसी भी चीज़ का फुल, जैसे आप रैम का फुल फॉर्म लिख रहे हो। ठीक है, तो आपने टाइप करा है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑटो कैपिटलाइज हो जाता है, ये रूल होता है। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सेस में ए को कैपिटल करना चाहते हो, मेमोरी में एम को कैपिटल करना चाहते हो, सिंपली आपको उसको सेलेक्ट करना है और आपको जाना है चेंज केस के ऊपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देना है और आपका काम इस फंक्शन ने बड़ी आसानी से कर दिया। ठीक है, वहीं क्या होता है, अगर हमने कभी कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है तब हम टॉगल केस को अप्लाई करते हैं। ये ठीक उसका अपोजिट काम करता है। ठीक है, जो भी होगा उसका अपोजिट कर देगा। अगर सारे कैपिटल होंगे सारे स्मॉल कर देगा, सारे स्मॉल होंगे सारे कैपिटल कर देगा, कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है तो उसका भी अपोजिट ही करेगा। ठीक है, तो ये 5 केसेस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या पता कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको समझना है कि मेरे को ज़रूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट है वो टाइप कर रखा है, बट टाइप करने के बाद आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो आपको कैपिटल में टाइप करना था, या फिर आप कैपिटल में टाइप कर चुके हो और आपको लग रहा है कि वो आपको स्मॉल में टाइप करना था, तब आपके ये ऑप्शन बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो आपका चेंज केस फीचर है वो काम कैसे करता है। अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो काम करती हैं। ठीक है, चेंज केस का हमें एक शॉर्टकट मिलता है जो कि हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मैं टेक्स्ट को जनरेट कर लूँ, मैं एक ही पैराग्राफ 6 लाइन का जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसको किया सेलेक्ट। अब मैं इस पर अप्लाई क्या करना चाहता हूँ, चेंज केस ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3, ठीक है, आपको नोट कर लेना है। वैसे मैंने वेपन्स के अंदर सारे शॉर्टकट्स आपको सिखाए भी हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस को देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि चेंज केस ऑफ लेटर्स का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, चेंज केस का शॉर्टकट आप जो यूज़ करेंगे वो शिफ्ट बटन के साथ F3 को यूज़ करेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, देन शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करता हूँ। अब देखेंगे क्या होता है। पहली बार जब मैं प्रेस करूंगा तब ये जो अभी केस लगा ये है अपर केस, ये मीन्स सारे के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर दिया गया है। अगेन जब आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तब देखेंगे क्या होता है, लोअर केस, मीन्स सारे के सारे अल्फाबेट जो हैं अब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगेन मैं शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करता हूं तो जो मेरा टेक्स्ट था वो सेंटेंस केस के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो शिफ्ट F3 से क्या होता है, साइकिल कर सकते हैं, मीन्स हम इनके बीच में आपस में स्विच कर सकते हैं। कोई एक लगा है तो हम दूसरा या तीसरा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको चेंज केस फीचर क्या काम करता है और कैसे काम करता है समझ में आ चुका है। अब हम अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो क्या है, यूज टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इसको हम लोग करेंगे तो हमें समझना होगा कि आखिर ये टेक्स्ट पे इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं और टाइपोग्राफी क्या चीज़ होती है। ठीक है, टाइपोग्राफी का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। चलिए ज़रा ऑनलाइन चलते हैं गूगल पे और मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएं टाइपोग्राफी चीज़ क्या होती है। तो मैं यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को लेके टाइपोग्राफी सर्च करूँगा। जैसे मैंने सर्च किया राधे कृष्णा टाइपोग्राफी, राइट, तो आप वहाँ देखेंगे राधे कृष्णा जो लिखा होता है अलग अलग तरह के डिज़ाइंस में, अलग अलग स्टाइल्स में लिखा होता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइपोग्राफी। यानी किसी भी चीज़ को आप किस किस स्टाइल में डेकोरेट कर रहे हो वही चीज़ हमारी टाइपोग्राफी होती है। ठीक है, आप अगर देखेंगे इमेजेस के अंदर तो राधे कृष्णा आपको हज़ारों सैकड़ों तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, एक से एक स्टाइलिश आपको वहाँ पे टाइपोग्राफी देखने को मिलेगी। तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर बात करें अब, तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम सिंपल सी बात करें, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है हम हद से हद क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन, आप कोई सा भी फ़ॉन्ट उठा के लगा दोगे बस फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करेंगे आप, कुछ 3D इफेक्ट्स हैं या कुछ विवाल इफेक्ट्स हैं, कुछ आपके अलग अलग टाइप के ग्लो के इफेक्ट्स हैं, वो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसी को सीखने के लिए हमें यहाँ यूज़ करना होगा टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन मिलता कहाँ है दोस्तों, आप होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में ही रहें और यहाँ पर आपको मिलने वाला है ये ऑप्शन जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। यहाँ डेकोरेटेड टेक्स्ट हमको मिल जाते हैं और हम इसके अंदर बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे हम इन टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, शैडो अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ग्लो को भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक टास्क बना करके दिखा रहा हूँ।
आपको मैं टास्क में कुछ टेक्स्ट दूंगा जो पहले आप टाइप करेंगे और उसके बाद टाइपोग्राफी को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके जो मैं दिखाने वाला हूँ उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें मैंने ऊपर की जो 3 लाइन लिखी हुई हैं इन पे मैंने टाइपोग्राफी अप्लाई की हुई है और कुछ उसमें स्टाइल्स में चेंजेस भी की हुई हैं। तो पहले तो आप ये टेक्स्ट टाइप करें, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और कुछ टेक्स्ट वहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ INSTITUT ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप, स्पेस मिस हो गया, हब ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, लाइन अप डाउन है तो मैं ये लाइन यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+X कट कर रहा हूँ और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर दे रहा हूँ। लाइंस मैंने चेंज कर ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है फैसिलिटी प्रोवाइडेड, तो आप इसको टाइप करेंगे फैसिलिटी प्रोवाइडेड। देन आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है और लिस्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे बुलेट से यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और नंबर का यूज़ करके ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हमें होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में जाना और ये हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स। आप यहाँ से बुलेट्स को अप्लाई करेंगे पहले और अपने पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिस्ट को बनाते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे अभी KIT के अंदर जो फैसिलिटीज़ मैं बच्चों को दे रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फुल्ली AC कंप्यूटर लैब, 24/7 वाईफाई फैसिलिटी, 24/7 CCTV सिक्योरिटी, देन सेपरेट कंप्यूटर फॉर ईच स्टूडेंट। जब भी बच्चा सिस्टम पर बैठता है तो एक सिस्टम पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करने का मौका दिया जाता है। कंटिन्यू पावर बैकअप, यानी कभी भी पावर की जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ और फैसिलिटीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सैम्पल के तौर पे आप जो है टाइप कर लेंगे कंप्लीट। प्योर कूल्ड ड्रिंकिंग वाटर, राइट। मैंने अभी इतना ही रखा हुआ है, आप और भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी पर आपको ये पूरा कंप्लीट इफेक्ट बना के बताऊंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पेज को डेकोरेट करता हूँ। तो मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब के अंदर और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलने वाला है पेज बॉर्डर, ठीक है। आप पेज बॉर्डर पे जाके यहाँ देख रहे हैं अभी बॉर्डर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तब आपको बॉक्स के लाइन का स्टाइल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लाइन का स्टाइल ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें बाहर साइड पतली लाइन और अंदर साइड सॉलिड मोटी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से बॉर्डर की जो वेट है वो बढ़ा सकते हो। बॉर्डर का कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लू। मैंने अप्लाई किया, अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर बॉर्डर आ चुका है। अब बात करते हैं पेज में कलर। थोड़े से मेरे को पेज में कलर चेंज करना है और मैं करना चाहता हूँ लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। तो आप यहाँ से ग्रीन कलर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैं जा रहा हूँ अगेन होम टैब और अप्लाई करता हूँ अपना ये ऑप्शन जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। ऊपर की 3 लाइनें सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। तीनों लाइनों सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कोई सी भी टाइपोग्राफी की स्टाइल अप्लाई कर देनी है। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। आप ब्लू कलर वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई कर लेंगे। कर तो आप कोई सा भी सकते हैं, बट मैं ये कर रहा हूँ। तो आप हो सकता है अपनी मर्जी से चेंज करना चाहो कर लेना, बट पहले जो मैं बना रहा हूँ आप उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप जैसा चेंजेस चाहो कर लेना। तो मैंने इसे अप्लाई किया। अब मैं टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और इतना इंक्रीज करूँगा कि जो टेक्स्ट है वो 2 लाइन में ट्रांसफर ना हो, ठीक है। जैसे ये 2 लाइन में हो गया तो मैं इसको कम कर दूंगा, राइट। अलाइनमेंट सेंटर करना है और सेंटर करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसके अंदर टाइपोग्राफी में चेंजेस करेंगे, लेकिन बाद में अब आपको फैसिलिटी प्रोवाइडेड ये हेडिंग सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको इसकी टाइपोग्राफी जो है अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हेडिंग की तरह वो लगना चाहिए और ये सारे के सारे लिस्ट के कंटेंट भी आप स्टाइल दे देंगे। तो मैंने ये वाला यहाँ पे स्टाइल चुना, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ इसमें थोड़ी चेंजेस हो जाए। तो टाइपोग्राफी में देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आउटलाइन। आप किस कलर का आउटलाइन चाहते हो, तो मैंने कहा मेरे को आउटलाइन यहाँ पर चाहिए ब्लू कलर का, या फिर मुझे आउटलाइन चाहिए यहाँ पर रेड कलर का। आप जिस कलर का जैसा भी आउटलाइन चाहो उस पर अप्लाई कर सकते हो। अब जो यहाँ बेस्ट लगे आप उसको ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने रेड कलर का आउटलाइन यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये मैं चाहता हूँ। आउटलाइन में कभी भी अगर आप आउटलाइन का वेट कम या ज़्यादा करना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, और आउटलाइन के अंदर अगर कभी भी आप डैशेस डॉटेड दोनों लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ से आपकी चॉइस है कि आप लाइन को कैसा क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है।
टाइपोग्राफी इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शैडो। अगर आप शैडो अप्लाई करना चाहते हो तो, बट मैं इस पर शैडो अप्लाई करना नहीं चाहता, सिर्फ आउटलाइन चेंज करना चाहता हूँ, जो मैंने किया। अब बात करते हैं, मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ फैसिलिटी प्रोवाइडेड पर, बट टेक्स्ट बॉर्डर, नॉट अ पेज बॉर्डर। तो बॉर्डर मुझे बॉटम एंड टॉप दोनों चाहिए। तो जब मैं बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या होने वाला है, अभी मैंने बॉर्डर का सेटिंग चेंज किया तो यही वाला बॉटम बॉर्डर अप्लाई होगा, बट मुझे करना है लाइन को चेंज। तो मैं पहले जाता हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पर। वहां जाने के बाद देखो बॉर्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पेज बॉर्डर जहाँ हमने पहले चेंजेस की थी, हमें जाना है सिर्फ बॉर्डर्स पे। सिंपल लाइन सेलेक्ट करना है, कोई कलर हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमको लाइन थोड़ी पतली ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। देन ओके, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बॉटम बॉर्डर देन टॉप बॉर्डर। तो फैसिलिटी प्रोवाइडेड हेडिंग जो है उसके टॉप में और बॉटम में हमारे पास बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करें कि हम टाइपोग्राफी के अंदर दी गई बाकी सेटिंग्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं ऊपर की 3 लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद जा रहा हूँ टाइपोग्राफी के अंदर, और आपको यहाँ पे ग्लो में पहुँचना है और डायरेक्टली ग्लो ऑप्शंस ओपन कर लेना है। ग्लो ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ राइट साइड में, ठीक है, टास्क पेन मिल जाएगा, वहाँ इसके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं एक एक करके वहीं से आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा। तो आपने ग्लो ऑप्शन ओपन करना है, राइट। देखिए टास्क पेन आ चुका है, फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर हमें सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। तो शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, देन 3D फॉर्मेट है। ओवरऑल सारे ऑप्शंस आपको यही मिल रहे हैं। तो पहले हम बात करें ग्लो। ग्लो क्या होता है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे लाइटिंग इफेक्ट, वही ग्लो कहलाता है यहाँ पे। तो प्रीसेट्स में हमको रेडीमेड को सेट्स मिल रहे हैं, जिसमें आप फर्स्ट लाइन जो देख रहे हैं इसमें मल्टीपल कलर्स के आपको जो है ग्लो मिल जाएंगे, बट इसमें जो ग्लो का साइज है वो 5 पॉइंट का है, ठीक है। आप सेकंड लाइन पे आते हैं तो 8 पॉइंट का आपको ग्लो मिलेगा, थर्ड में आते हैं 11 पॉइंट का ग्लो मिल जाएगा, और फोर्थ में आते हैं तो आपको 18 पॉइंट का ग्लो मिल जाएगा। क्योंकि मेरा टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है तो मैं ग्लो का इफेक्ट भी थोड़ा बड़े साइज में रखना चाहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर 18 पॉइंट वाला ही ग्लो अप्लाई करूंगा। हाँ, मैं कलर कोई सा भी रख सकता हूँ, बाद में चेंज कर लूंगा। तो मैंने ये वाला ग्लो अप्लाई कर दिया। अब इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ नीचे कलर का ऑप्शन मिलता है, तो मैं अप्लाई करना चाहूँगा रेड कलर का ग्लो। अब ये जो रेड कलर है बहुत ही लाइटली दिख रहा है क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हुई है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा ताकि ट्रांसपेरेंसी का जो इफेक्ट है वो हट जाए, ठीक है। अब जो ग्लो है वो लाइटली ना दिख करके डार्क दिख रहा है, और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, क्या होता है अगर आप यहाँ से प्रीसेट सेलेक्ट करके 18 पॉइंट का, मान लीजिए 18 नहीं चाहिए आपको, 12 चाहिए, तो 12 तो उसमें मिला नहीं, उसमें मिला आपको 5, 8, 11 और 18। तो आप कस्टम यहाँ से चेंज कर सकते हो कितने पॉइंट का आपको ग्लो वहाँ रखना है, ठीक है। आप मैनुअली कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मान लीजिए मेरे को रखना है 14 पॉइंट, मैंने चेंज कर दिया, या मुझे रखना है 12 पॉइंट, मैंने चेंज कर दिया। तो नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्लो को रखेंगे जो कि 12 पॉइंट सफिशियंट दिख रहा है, ठीक है। अब ग्लो का सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, मैं ग्लो को मिनिमाइज करूंगा। अब मैं चाहता हूँ 3D फॉर्मेट, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट को अच्छी टाइपोग्राफी देने के लिए कुछ 3D इफेक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। 3D इफेक्ट में जब मैं पहुंचा तो मुझे मिलता क्या है, टॉप बेवल, बॉटम बेवल, डेप्थ, कंट्रास्ट एंड मटेरियल, और कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स। तो मैं इन सभी का यूज आपको समझाता हूँ। आपने चॉकलेट तो खाया ही होगा, चॉकलेट के अंदर कुछ ऐसे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जिसमें बेवल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसा भी इफेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, नाम है डिवोट, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो इफेक्ट मैंने अभी टॉप में सेलेक्ट किया हुआ है, राइट, टॉप में सेम इफेक्ट मैं बॉटम में जाके अप्लाई करूंगा, नाम है डिवोट। उसके बाद जो डेप्थ और कंट्रास्ट का जो कलर है मैं चेंज करना चाहूंगा, और मैं रखना चाहूंगा डार्क ब्लू कलर, वो भी दोनों के अंदर। तो मैंने डार्क ब्लू कलर को चुना यहाँ पर, ठीक है। मटेरियल, जो टेक्स्ट है उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्स्ट अब एक टाइपोग्राफी में डेकोरेट हो रहा है, तो मटेरियल में थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट अच्छा आना चाहिए। तो मैं एक स्पेशल इफेक्ट ऐड करूँगा यहाँ पे। स्पेशल इफेक्ट के अंदर आप सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे डार्क एजेस, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका काफ़ी शाइनिंग जो है अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको डार्क, ठीक है। तो ये अप्लाई हो चुका है। अगर अब आप लाइटिंग चेंज करना चाहो तो यहाँ से लाइटिंग चेंज कर सकते हो, बट लाइटिंग इसमें एनेबल नहीं है और मुझे इसकी नीड भी नहीं है। मेरा टेक्स्ट सफिशिएंट डेकोरेट हो चुका है। अब टाइपोग्राफी का काम यहाँ से फिनिश हो गया। यही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे थे, इसमें आपको शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह सारी चीज़ें मिल रही ना। तो यही टाइपोग्राफी हमने चेंज किया है। अब आप जरा टेक्स्ट की क्लैरिटी को देखिएगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्लैरिटी के साथ नजर आएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड आप वेट करिएगा क्योंकि प्रोसेसिंग चल रहा है। मैं भी एक ऑप्शन पे गया था, वो खुला नहीं, मैं वहाँ से बैक आ गया, राइट। तो मैं जूम कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को और दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्लैरिटी का लेवल क्या है, ठीक है। सॉरी, देखिए ज़रा आप टेक्स्ट को,
आपको इसके अंदर फुल्ली 3D इफ़ेक्ट नज़र आएंगे, जो टेक्स्ट है वो आपको 3D में लिखा हुआ दिखाई देगा, और ये हमने खुद टाइपोग्राफी की मदद से क्रिएट किया हुआ है। तो शाइनिंग आप देख रहे हैं ज़बरदस्त आपको दिखाई दे रही है, जबकि नीचे का टेक्स्ट आपको एकदम प्लेन नज़र आ रहा होगा। तो ये है एक टाइपोग्राफी देने का तरीका, ठीक है। आप इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हो। बट मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप टाइपोग्राफी का वर्ड के अंदर कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 टास्क कंप्लीट किए। हमने समझा कि भाई जो है चेंज केस वो कैसे काम करता है, फिर हमने समझा कि भाई जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टाइपोग्राफी का वो कैसे काम करता है। दोनों ही ऑप्शंस हमको फॉन्ट नाम के ग्रुप में मिले, और फॉन्ट नाम का ग्रुप हमको होम नाम के टैब में मिला है, राइट। तो वीडियो का टाइम मैं देख रहा हूँ लगभग 20 मिनट हो चुका है, जो कि सफिशियंट है, और इससे ज़्यादा लेंथी वीडियो करना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 ही टास्क रहने देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा उसमें मैं आपको 2 और 3 टास्क जो है कंबाइन करके फिर से बताऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो बस यहीं तक रहेगा दोस्तों। वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम जो भी मैं टास्क आपको दे रहा हूँ अब 2 से 3 बार करके देखिए, क्योंकि जितना तेज़ हम लोग सीखते हैं हमारा जो माइंड है वो उतना ही तेज़ उसको भूलता भी है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप कम से कम एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, उस टास्क को कंप्लीट कीजिए, उस टास्क को रिपीट करिए। पहले वीडियो देख करके बनाइए, फिर बिना वीडियो देखे बनाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देख करके अगर आपको नॉलेज मिल रही है और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपना कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। क्या वीडियो में आपको कुछ और चाहिए, कोई और कंटेंट जिसके ऊपर मैं टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँ, मुझे बताएं, ठीक है। आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।